दोस्तों, आजकल किसी भी पौराणिक कहानी को मिथ या दंत कथा कहकर खारिज कर देने का फैशन चल रहा है। लेकिन आज के समय में एक शिवलिंग ऐसा भी है जहां हर 12 साल में एक बार आकाशीय बिजली गिरती है और शिवलिंग टूटकर बिखर जाता है। लेकिन बिजली से शिवलिंग के अलावा और किसी अन्य चीज का नुकसान नहीं होता है, और तो और उस शिवलिंग को वापस मक्खन से जोड़ भी दिया जाता है। इस सच्चाई को तो चमत्कार ही कहा जाएगा। इसमें मिथ की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने अनोखे चैनल बी इन्फीफाइड में। आज हम बात कर रहे हैं चमत्कारिक शिव मंदिर की, जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। व्यास और पार्वती नदियों के संगम के पास स्थित पहाड़ी पर यह मंदिर बना हुआ है। हर 12 साल में इस पर बिजली गिरने के कारण इस मंदिर को बिजली महादेव भी कहा जाता है। बिजली गिरने के कारण शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मंदिर के पुजारी हर टुकड़े को इकट्ठा करके दाल के आटे और मक्खन से बने पेस्ट का प्रयोग करके जोड़ देते हैं। कुछ महीनों बाद टुकड़े आपस में जुड़ जाते हैं तथा शिवलिंग पहले के आकार में आ जाता है। कुल्लू घाटी का पूरा इतिहास ही इस अत्यंत प्राचीन बिजली महादेव मंदिर से जुड़ा हुआ है। तो आइए बिजली महादेव व कुल्लू घाटी के इतिहास की पौराणिक यात्रा पर चलते हैं। कहा जाता है कि इस जगह पर कुलंत नाम का एक भयंकर राक्षस रहता था, जिसका डर इस घाटी में फैला हुआ था, क्योंकि जो भी मनुष्य उसके सामने आता था वह उसको जिंदा ही निगल जाता था। एक दिन जब उस राक्षस की भूख बहुत बढ़ गई तो उसने एक विशाल अजगर का रूप ले लिया और रेंगते रेंगते लाहौल स्पीति के मथान गांव में पहुंच गया। वहां पर इस दैत्य ने अजगर के रूप में व्यास नदी के प्रवाह पर कुंडली मार के बैठ गया। कुलांत दैत्य इस जगह को पूरी तरह पानी में डुबोना चाहता था, जिससे सभी मनुष्य मर जाए तथा उसके भोजन के लिए अच्छी व्यवस्था हो जाए। भगवान शिव यह देखकर क्रोधित हो गए। इस घाटी और उसके प्राणियों को बचाने के लिए भगवान शिव को इस राक्षस का वध आवश्यक लगा। इस विशाल अजगर रूपी राक्षस के वध के लिए भगवान ने एक युक्ति लगाई। भगवान शिव ने बड़ी कोशिशों के बाद कुलांत दैत्य को अपने विश्वास में ले लिया। फिर उसे कान में कहा कि तुम्हारी पूंछ में तो आग लग गई है। ऐसा सुनकर जैसे ही कुलांत राक्षस ने पीछे देखा, भगवान शिव ने त्रिशूल से उसके सर पर वार करके कुलांत का वध कर दिया। कुलांत का अंत होते ही उसका विशालकाय शरीर पहाड़ में बदल गया, जिसे हम कुल्लू के पहाड़ कहते हैं। जहां जहां उस राक्षस का शरीर फैला हुआ था वहां तक पहाड़ बन गया। मान्यताओं के अनुसार कुल्लू घाटी के बिजली महादेव से रोहतांग पास और मंडी से गोगरधार तक की घाटी कुलांत दैत्य के शरीर से निर्मित है। कुलांत दैत्य के नाम पर ही इस स्थान का नाम पहले कुल्लूत पड़ा, फिर धीरे धीरे इसको कुल्लू कहा जाने लगा। अब बात करते हैं बिजली गिरने के रहस्य की। जब कुलांत राक्षस का अंत तो हो गया था, लेकिन उसका शरीर अभी भी पहाड़ के रूप में वहां मौजूद था, इसलिए वहां के लोगों के दिलों में भय बना हुआ था। उन लोगों के दिलों से भय को निकालने के लिए भगवान शिव खुद वहां पर शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। लेकिन पहाड़ व नदियां होने के कारण इस स्थान पर आकाशीय बिजली बहुत गिरती थी, जिससे जन धन और पशु पक्षियों को बहुत नुकसान होता था। यह सब देखकर मुनि वशिष्ठ ने भगवान शिव से इसका समाधान करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने इंद्रदेव को इस समस्या को हल करने के लिए कहा। तो इंद्रदेव ने कहा कि हे भोलेनाथ, बादलों के बीच उत्पन्न होने वाली शक्ति का निकास आवश्यक है, क्योंकि ये प्राकृतिक है और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। तब भगवान शिव ने इंद्र को आदेश दिया कि इस पहाड़ पर मैं शिवलिंग के रूप में स्थापित हूँ, उस पर ही बिजली गिरानी है। अन्य किसी भी स्थान पर जन धन या जीव जंतु की कोई हानि नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार हर 12 साल बाद इस शिवलिंग पर बिजली गिरती है तथा हर 2 साल बाद इस मंदिर की ध्वजा पर बिजली गिरती है। आश्चर्यजनक रूप से शिवलिंग तो खंड खंड हो जाता है,
लेकिन मंदिर या किसी अन्य जगह कोई नुकसान नहीं होता है। मक्खन से शिवलिंग को जोड़ने के कारण इसको मक्खन महादेव भी कहते हैं। अगर इस पहाड़ी को ऊपर से देखा जाए तो यह एक सर्प के आकार की दिखती है। ऐसे ही अनोखे और आश्चर्यजनक चमत्कार भारत के कोने कोने में फैले हुए हैं, इसलिए तो भारत को चमत्कारों का देश कहा जाता है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी और किन विषयों पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपके अपने चैनल बी इन्फीफाइड में।